हिंदी भारत की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली और समझे जाने वाली भाषा है और उत्तर और मध्य भारत के 9 राज्यों की तो ये राजभाषा भी है। इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इन 9 राज्यों की राजभाषा है। इतने बड़े क्षेत्र में बोले जाने के कारण आपको पता है कि हिंदी के बोलने के तरीके में भी काफी बदलाव आता है। राजस्थान में जो हिंदी बोली जाती है और बिहार में जो हिंदी बोली जाती है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक हिंदी जो मध्य प्रदेश में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है और एक हिंदी जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है, वो दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो इतने बड़े क्षेत्र में बोले जाने के कारण हिंदी को 5 अलग-अलग उपभाषाओं में विभाजित किया है। तो जो हिंदी बिहार साइड में बोली जाती है उसको कहते हैं बिहारी हिंदी। जो हिंदी उत्तराखंड और हिमाचल साइड में बोली जाती है उसको हम कहते हैं पहाड़ी हिंदी। जो हिंदी राजस्थान में बोली जाती है उसको हम कहते हैं राजस्थानी हिंदी। तो इसी तरीके से हिंदी को अलग-अलग उपभाषाओं में विभाजित किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, हम समझेंगे कि हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन-कौन सी हैं और वो कहाँ-कहाँ, किन-किन राज्यों में बोली जाती है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदी जो है, हिंदी भाषा भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और इसीलिए इसके अंतर्गत कई उपभाषाएं तथा उन भाषाओं के अंतर्गत कई बोलियां भी विकसित हुई हैं। जब सन 2001 की जनगणना हुई तो उसके अनुसार हिंदी में लगभग 26 करोड़ लोग, जो भारतीय लोग थे, हिंदी भाषा का प्रयोग अपनी मातृभाषा के रूप में करते थे और लगभग 42 करोड़ जो भारतीय थे वो हिंदी की जो अलग अलग उप बोलियां हैं उसका इस्तेमाल बोलने के लिए करते थे। ठीक है। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें, तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा नंबर आता है। भारत के विशाल भूभाग में बोले जाने के कारण विभिन्न भारतीय प्रांतों में हिंदी की अनेक बोलियां विकसित हुई हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए हिंदी की इन बोलियों को निम्नलिखित 5 उपभाषाओं में या 5 वर्गों में बांटा गया है। तो ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं इसको भी हम जान लेते हैं। तो हिंदी को जो 5 वर्गों में बांटा गया है, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहली जो है पश्चिमी हिंदी। ठीक है। ये कहाँ पे बोली जाती है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और पश्चिमी हिंदी को 5 बोलियों में बांटा गया है। सबसे पहली है खड़ी बोली, जो दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है और खड़ी बोली को ही हिंदी का मानक रूप माना गया है। हिंदी की मानक भाषा, मानक भाषा का मतलब होता है किसी भी भाषा का शुद्ध रूप जो उस संपूर्ण क्षेत्र में, जो वहाँ का शिक्षित समाज है, जो वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साहित्यकार हैं, इसी भाषा को प्रयोग में लाते हैं। तो आप देखेंगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, अलग अलग जगह पे हिंदी की बोलने का तरीका अलग हो सकता है और है भी, लेकिन लिखने का तरीका, जो उसका मानक रूप है, वो एक जैसा है बिल्कुल। तो हिंदी का जो मानक जो रूप, जो भाषा माना गया है, वो किसको माना गया है? पश्चिमी हिंदी में जो खड़ी बोली है उसको हिंदी का मानक रूप माना गया है। ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी को 5 बोलियों में बांटा गया है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? खड़ी बोली, और खड़ी बोली के बाद हरियाणवी। हरियाणवी कहाँ बोली जाती है? हरियाणा राज्य में। और उसके बाद हम देखते हैं ब्रज भाषा। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा और आगरा के आसपास। और उसके बाद हम देखते हैं कन्नौजी। तो कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? कन्नौज में बोली जाती है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं बुंदेलखंडी, बुंदेलखंडी कहाँ बोली जाती है? झांसी के आसपास। जो झांसी के आसपास का क्षेत्र है बुंदेलखंड कहलाता है। तो ये बुंदेलखंडी, बुंदेलखंड या झांसी के आसपास बोली जाती है। ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी आपको समझ में आ गया, इसको 5 बोलियों में बांटा गया है। इसकी पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, जो दिल्ली मेरठ के आसपास बोली जाती है। हरियाणवी, हरियाणा में बोली जाती है। ब्रज भाषा, मथुरा और आगरा के आसपास बोली जाती है। कन्नौजी, कन्नौज में बोली जाती है। और बुंदेलखंडी, बुंदेलखंड या झांसी के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। उसके बाद जो हिंदी की दूसरी उपभाषा है कौन सी है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं। अवधी, अवधी मतलब जो
लखनऊ के आसपास जो बोली जाने वाली भाषा है उसको हम कहते हैं अवधी, अवध प्रदेश। ठीक है। और दूसरी जो है बघेली, बघेलखंड, जो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा आता है। ठीक है। तो वहां पे जो भाषा बोली जाती है उसे हम कहते हैं बघेली। ठीक है। और तीसरी जो है छत्तीसगढ़ी, जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो पूर्वी हिंदी को तीन बोलियों में बांटा गया है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और एक किन किन राज्यों में बोली जा रही है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्वी हिंदी, इसमें तीन आती हैं बोलियां, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं पहाड़ी हिंदी। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, पहाड़ी मतलब पहाड़ों की हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी कहाँ पे बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तो जो हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पश्चिमी पहाड़ी। और जो उत्तराखंड में बोली जाती है उसे हम कहते हैं मध्यवर्ती पहाड़ी। तो इसके अंतर्गत दो आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है। तो पहाड़ी हिंदी दो क्षेत्रों में बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी पहाड़ी और उत्तराखंड में मध्यवर्ती या पहाड़ी, मतलब कुमाऊनी और गढ़वाली। उसके बाद अगर आगे हम बढ़ते हैं तो बिहारी हिंदी। ठीक है। तो बिहारी हिंदी को दो भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया है, तीन बोलियों में बांटा गया है। भोजपुरी, जो भोजपुरी कहाँ बोली जा रही है? गोरखपुर और बनारस के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। और एक और चीज, जो बिहार का जो काफी हिस्सा जो उत्तर प्रदेश से जो लगता है, ठीक है, वहां पे भी भोजपुरी बोली जाती है। तो भोजपुरी गोरखपुर, बनारस और जो उत्तर प्रदेश की जो हिस्सा जो बिहार से लगता है वहां पर भोजपुरी बोली जाती है। फिर मगही, तो मगही कहाँ बोली जाती है? पटना के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे मगही बोली जाती है। और पूर्वी बिहार का जो क्षेत्र है जिसको मिथिला भी बोलते हैं, वहां पे मैथिली बोली जाती है। तो बिहारी हिंदी को तीन बोलियों में बांटा गया है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। और ये किन राज्यों में बोली जाती है? बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब आते हैं हिंदी की जो पांचवी उपभाषा है, राजस्थानी हिंदी। ठीक है। तो राजस्थानी हिंदी को चार भागों में बांटा जाता है। पूर्वी राजस्थानी, जो कहाँ बोली जाती है? जयपुर में, इसको जयपुरी भी बोलते हैं। पश्चिमी राजस्थानी, इसको मारवाड़ी भी बोलते हैं, जो जोधपुर, अजमेर और मेवाड़, बीकानेर में बोली जाती है। उत्तरी राजस्थानी, जिसको मेवाती भी बोलते हैं, अलवर, गुरुग्राम और भरतपुर में बोली जाती है। और दक्षिणी राजस्थानी, जिसको मालवी भी बोलते हैं, मालवा संस्कृति, मालवी, ये इंदौर, उज्जैन और भोपाल में बोली जाती है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी की जो इतने बड़े क्षेत्र में बोले जाने के कारण हिंदी को पांच उपभाषाओं में बांटा गया है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। और किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है ये भी आपको पता चल गया है, हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? और हिंदी की जो अलग अलग जो पांच उपबोलियां हैं आपको समझ में आ गई होंगी, उपभाषाएं जो हैं, और किन किन क्षेत्रों में उपभाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी का मानक जो रूप किसको माना गया है? खड़ी बोली, जो दिल्ली, मेरठ के आसपास बोली जाती है। ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं और उन उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां हैं। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए।